अब इसके बाद हम पढ़ेंगे नर्व। ठीक है, अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं नर्व और नर्व सेल में। नर्व अलग चीज़ है, नर्व सेल न्यूरॉन का दूसरा नाम जो है नर्व सेल है। तो जैसे कि लास्ट टाइम हमने आपको बताया, ये जो है हमारा नर्वस सिस्टम है, इसमें ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, और बाकी जो हैं जो एतराफ़ में हैं, पेरीफेरी में हैं, वो क्या हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हैं। तो नर्व क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का बुनियादी हिस्सा है। तो ये पूरा बॉडी में इस तरह यहाँ से भी निकलते हैं, ब्रेन से भी निकलते हैं और पूरे बॉडी को सप्लाई करता है, उसे हम क्या कहते हैं, नर्व कहते हैं। तो एक्चुअली ये बंडल ऑफ एक्सोन होते हैं, कवर बाई लेयर मेड अप ऑफ लिपिड्स। ठीक है, फैट या लिपिड्स का बना हुआ कवरिंग करता है। तो ये बिल्कुल आप यूं समझ लें, बिजली का जो वायर है ना, इस तरह ही है। अभी बिजली का तार को आप बाहर क्या होता है, वो प्लास्टिक की कवर होते हैं। इस प्लास्टिक की कवर को उतारें तो अंदर जो है वो बहुत सारे इस तरह के तार आपको नज़र आएगा, है नहीं है। ये पूरे घर को, बिल्डिंग को वायरिंग करता है। तो नर्व भी कुछ ऐसा ही आप क्या समझ लें, तार है जो पूरे बॉडी को क्या करते हैं, वायरिंग करते हैं। बॉडी के एक एक हिस्से को इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ लिंक करता है। अब ये किस चीज़ का बना हुआ है, ये एक्चुअली बंडल को कहते हैं। एक्सोन के जो बंडल हैं उसको क्या कहते हैं, नर्व कहते हैं। तो एक्सोन आपको पता है, पहले हम पढ़ चुके हैं। जो नर्व सेल या न्यूरॉन हैं, इस तरह इस इधर से एक लंबा फाइबर निकलते हैं। इसको हमने क्या कहा था, ये इसका न्यूरॉन, ये इसका सेल बॉडी है, इसका डेंड्राइट, और दिस वन इज कॉल्ड एक्सोन। इसको हमने क्या नाम दिया था, एक्सोन। अब इस तरह के बहुत सारे, ये एक्सोन बहुत लंबा होते हैं। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे एक्सोन का जब बंडल बनता है तो दैट इज कॉल्ड नर्व। अब यहाँ पे हम बनाते हैं बंडल। फर्ज करें ये एक न्यूरॉन है, ठीक है, ये दूसरा न्यूरॉन है, ये तीसरा न्यूरॉन है, ये चौथा आ गया, ये पांचवा। इन सब का एक्सोन जो है यहाँ पे बंडल बन गया। अब इसके ऊपर क्या होते हैं, लिपिड्स की कवर होते हैं, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह क्या है वायर के अंदर होता है। ठीक है, तो अब हम इसको क्या कहेंगे, नर्व कहेंगे। ये क्या करता है, ये हर जगह सप्लाई करते हैं। ठीक है, और इसमें 3 तरह के टाइप्स होते हैं नर्व के। नर्व की टाइप्स पढ़ने से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, तो पहले हम वो आपको करेंगे, फिर नर्व की टाइप्स पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था न्यूरॉन, इनकी बुनियादी 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, और अभी हमने आपको एक और मिसाल दिया था। फर्ज करें ये आपका जो कान है वो क्या है, एयर, किसी शख्स का एयर है, इट इज़ ए रिसेप्टर। एयर को हमने क्या कहा, रिसेप्टर। नर्वस कोऑर्डिनेशन में क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन एक्शन में सबसे पहले जो आवाज़ है उसको ये कान रिसीव करेगा। अब यहाँ से वो हम कहाँ पहुँचते हैं, ब्रेन को पहुँचता है। ठीक है, तो ये ब्रेन क्या है, इधर कोऑर्डिनेटर हैं, तो इधर से ले जाने वाला इस नर्व को कहते हैं सेंसरी नर्व या सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है, दिस वन इज कॉल्ड सेंसरी न्यूरॉन। सबसे पहला क्या है हमारे पास ही टाइप्स ऑफ न्यूरॉन में सेंसरी न्यूरॉन।
इट कंडक्ट इम्पल्स। मैसेज को हम इम्पल्स कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। फ्रॉम रिसेप्टर टू CNS। उन न्यूरॉन को हम क्या कहते हैं? सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं, जो मैसेज को या इम्पल्स को रिसेप्टर से कहाँ पहुँचाते हैं? CNS। ये हमारा CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, या दिमाग को पहुँचाते हैं या स्पाइनल कॉर्ड को। that न्यूरॉन इज कॉल्ड सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। ये सेंस करता है, इसलिए इसको सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं। अब इसमें आपको नज़र आ रहा है, इसमें सिर्फ एक क्या है, डेंड्राइट और एक जो है इसका एक्सोन है, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड वन इज इंटरन्यूरॉन। इंटरन्यूरॉन या हम इसे इंटरमीडिएट न्यूरॉन कहते हैं। अब ये फॉर्म ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इसका मेन फंक्शन क्या है? इंटीग्रेट या एनालिसिस करना है। उन न्यूरॉन को हम इंटरन्यूरॉन कहते हैं जिनसे मिलकर ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड बना हुआ है, ठीक है। इस तरह इसमें बहुत सारे डेंड्राइट्स और एक से ज़्यादा एक्सोन भी होता है। इसमें जो न्यूरॉन है ना, अंदर जो है स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन जिन नर्व सेल या न्यूरॉन से बना हुआ है, उनको हम क्या कहते हैं? इंटरन्यूरॉन या इंटरमीडिएट न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? दिस इज कॉल्ड इंटर न्यूरॉन। अब ये क्या करेगा? सेंसरी न्यूरॉन जो मैसेज लेकर आता है, इसको ये रिसीव करेगा, फिर इसकी इंटीग्रेशन करेगा, अमली जमा पहनाएगा, एनालिसिस करेगा, ठीक है। फर्ज करें यहाँ से आवाज़ आई, आप उस कान ने क्या किया? इसको रिसीव किया है, ठीक है। अब इधर से ब्रेन तक ले जाने वाला जो न्यूरॉन है, उसको हमने क्या नाम दिया? सेंसरी न्यूरॉन। अब इसका काम भी ख़त्म। अब किसकी बारी आती है? अब पहुँचते हैं ये इंटरन्यूरॉन के पास। वो इसको क्या करते हैं? एनालिसिस करेगा, फिर वापस ये मैसेज भेजेगा एक और न्यूरॉन के थ्रू, जिसे हम क्या कहते हैं? मोटर न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है। तो 3 टाइप्स बन गया। थर्ड वन इज कॉल मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन क्या करते हैं? इट कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटरन्यूरॉन टू एफेक्टर, ठीक है। इससे पहले हमने आपको जिक्र किया था, चलो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिखता हूं। मोटर न्यूरॉन क्या करते हैं? कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटर न्यूरॉन टू एफेक्टर। अब जैसे कि आपको पहले बताया गया है कि एफेक्टर में भी मसल हो सकते हैं या ग्लैंड हो सकते हैं, ठीक है। उन तक जो है मैसेज को ले जाने वाले को क्या कहते हैं? उन न्यूरॉन को मोटर न्यूरॉन कहते हैं, ठीक हो गया। अब इससे पहले हमने आपको मिसाल दिया था, फर्ज करें यहाँ से जो आवाज़ आई, ये बंदा आप पाँव उठा के चल के उसके पास जाएगा, ठीक है। तो इधर से जो मैसेज लाता है, यहाँ से इसके पास
इस न्यूरॉन को हम क्या कहते हैं? मोटर न्यूरॉन कहते हैं। ठीक, अब ये तो हो गया जी टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। जिस तरह न्यूरॉन की 3 टाइप्स होते हैं, बिल्कुल उसी तरह नर्व की भी 3 टाइप्स होगा। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड सेंसरी नर्व। जैसा कि नाम से जाहिर है, सेंसरी नर्व किसे कहते हैं? उन नर्व को कहते हैं जिनका एक्सोन सेंसरी न्यूरॉन का हो। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ एक्सोन ऑफ सेंसरी न्यूरॉन only। न्यूरॉन के हमने 3 टाइप्स पढ़ा था, सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन। अब यहाँ पे देखें, इधर हमारे पास क्या है? एक नर्व है, इसमें सिर्फ सेंसरी न्यूरॉन के क्या है? एक्सोन है। इधर आपको नजर आ रहा है। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या होंगे? लिपिड्स की लेयर ही। दिस इज कॉल्ड सेंसरी नर्व। ठीक है, अब सेकंड वन इज कॉल्ड मोटर नर्व। उन नर्व को सेंसरी नर्व मोटर नर्व कहते हैं, विच इज कंसिस्ट ऑफ एक्सोन ऑफ मोटर न्यूरॉन। सिर्फ मोटर न्यूरॉन का ही एक्सोन पे मुश्तमिल हो तो इसको हम क्या कहते हैं? अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास मोटर न्यूरॉन है। ठीक है, और इधर जो नर्व बन गया इसको हम कहते हैं, इस नर्व को हम क्या कहेंगे? मोटर नर्व। ठीक है, अब तीसरी टाइप क्या है? मिक्स। जैसे कि नाम से जाहिर है, इट कंसिस्ट ऑफ एक्सोन ऑफ बोथ सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन। अगर दोनों हो गए तो फिर हम उसको क्या कहेंगे? मिक्स कहेंगे। ठीक है, इस तरह है। ये मोटर न्यूरॉन है फर्ज करें, और इसमें दूसरा वाला भी है। ठीक है, इस तरह के नर्व को हम क्या कहेंगे? मिक्स नर्व कहेंगे। तो इसका मतलब क्या करते हैं? ये कंडक्ट करेगा इम्पल्स को टुवर्ड्स द बोथ डायरेक्शन। उधर भी जा रहा है, इधर भी आ रहा है। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन सिर्फ एक डायरेक्शन में ही फ्लो करेगा। ये क्या करेगा? सेंसरी जो नर्व है वो रिसेप्टर से सीएनएस को ले जाएगा मैसेज। मोटर नर्व क्या करेगा? सीएनएस से टुवर्ड्स द अफेक्टर इम्पल्स को कंडक्ट करेगा। ठीक है, मिक्स नर्व का मतलब इसमें दोनों हैं, तो बोथ डायरेक्शन में ये क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन फ्लो होगा। ठीक है,